48 पद का 17, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 48 पद का 17, प्रभु ने कहा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस्राएल का परम प्रधान ईश्वर तुम्हारा उद्धारक, इस्राएल का परम प्रधान परमेश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। हाथों को उठाकर कहिए, हाँ मेरा ईश्वर है। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। हालेलुया। मैं मार्ग प्रदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखोगे। आज के इस युग के लोग, हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते हैं। भजन संहिता 118 पद का 6, 7 और 8 में कहा गया है, जगत के ऊपर भरोसा रखने से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। जगत के ऊपर निर्भर करने से ज्यादा प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। क्या हुआ है कोरोना वायरस है तो आपके साथ उसके से भी ताकतवर परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद का 23, उनका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। हाथों को उठाकर कहिए, इम्मानुएल, मेरे साथ यीशु है। अरे भाई क्या हुआ है? जोर से, मेरे साथ यीशु है, मेरे साथ यीशु है। वो परमेश्वर जो आपके साथ रहने वाला है, जो आपको ताकतवर बनाने वाले हैं, जो आपको शक्तिशाली बनाने वाले हैं, जो आपके जीवन को बनाने वाले हैं। आमेन आमेन। कभी कभी हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं हम सभी कुछ है। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 17 पद का 5 से लेकर 8 तक, जहां पर उसने कहा, तुम अपने शक्ति को बाहुबल मत बनाओ, अपने ढोले शोले को मत समझो कि तुम सब कुछ कर लोगे, अपने सिक्स पैक से मत सोचो कि तुम्हारा द्वारा सब कुछ हो जाएगा। अगर प्रभु का पैक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है कितने जन आप लोग जिम करते हैं। अगर जिम करते हैं बहुत अच्छा है, मगर प्रभु के साथ जिम कीजिए, वचन में जिम कीजिए, पवित्र आत्मा में जिम कीजिए, आप ताकतवर बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 और चैप्टर 7, विचार कोटिगण 6 अध्याय और 7 अध्याय। गिदियोन को देखिए, मिदियोन के लोग गिदियोन के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हैं। गिदियोन बोल रहा है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं छोटा हूं, प्रभु मेरी ताकत नहीं है, मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मेरा गिनती नहीं होता है। प्रभु मैं क्या करूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं किससे लड़ूंगा? प्रभु ने कहा तुम जाओ। सुनिए अच्छी तरह से, हालेलुया हालेलुया। गिदियोन को परमेश्वर ने कहा युद्ध के लिए लोग चुनो। क्या कहा? युद्ध के लिए लोग चुनो। गिदियोन ने लोग चुना, 10,000 लोग थे। और गिदियोन जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, मिदियोन के लोग उसने देखा करीबन 1,24,000 है। करीबन 1,24,000 लोग हैं जिसके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए कितने जन जा रहे हैं? 10,000 लोग। हालेलुया हालेलुया। सुनिए, प्रभु ने गिदियोन से कहा ये लोग भी मेरे लिए ज्यादा है। प्रभु ने क्या कहा? ये लोग भी मेरे लिए ज्यादा है, इसे कम करो, इसे कम करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा सामने नदी है, उसे कहो पानी पीने के लिए, और वो लोग नदी में पानी पीने लगा। प्रभु ने कहा देखो, जो लोग जानते हैं कुत्ता जिस तरह से पानी पीता है, अपनी जीभ निकालते हुए पानी पीता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा
जिन लोग उस तरह से पानी पी रहा है, सिर्फ उन लोगों को चुनो, बाकी को हटा दो। क्योंकि बाकी लोग नियम पालन कर रहा है, बाकी लोग नियम को मान रहा है, हाथ धो रहा है, घुटने पर आकर पानी पी रहा है, वो लोग नियम से कर रहा है। प्रभु के पास नियम नहीं है। अगर आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु अभी ही आपको परित्राण देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्रूस पर देखिए, जिसने अपने जीवन को समर्पण किया, पूरे जिंदगी चोरी की, पूरे जिंदगी उसका नरक बना हुआ था, एक दिन का मौका मिला, यीशु से जुड़ गया और उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद रखना। प्रभु ने चौका मार दिया उसके जीवन में, प्रभु ने उसके जीवन को दुगना कर दिया। प्रभु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ परम देश में आएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं कमजोर हूं प्रभु। गिदियोन ने कहा मैं कमजोर हूं। गिनकर देखा गया 300 आदमी है। कितना है? कितने जनों के विरुद्ध में वो लड़ने जा रहे हैं? करीबन 1,24,000 के विरुद्ध में वो लड़ने जा रहे हैं, 300 लोग को लेकर। एक चीज जान लीजिए, आप जितना कमजोर हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ अगर रहेगा, आप उतने ही ताकतवर हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने उसे ताकतवर बनाया। रात को प्रभु ने गिदियोन से कहा जाओ और मिद्यान के राज्य में जाकर उसे मार कर आओ। गिदियोन प्रभु से कह रहा है, प्रभु मुझे डर लग रहा है। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम अपने चेले, तुम अपने नौकर से कहो, सौरभ से कहो जाने के लिए। उसके नौकर उसके साथ गए युद्ध करने के लिए। हालेलुया। जब वो खड़े हुए, प्रभु से वो कह रहा है, प्रभु वहां पर तो 1,00,000 के ऊपर लोग खड़े हैं और मैं यहां पर 300 हूं। प्रभु ने कहा आराधना और स्तुति के साथ जाओ, आंखें को उठाकर देखो। भजन संगीता 121। আমি উচ্চ পর্বত গণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে। कितने जनों को पता है? हाथों को उठाकर एक साथ जोर से, আমি উচ্চ পর্বত গণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে। সদা প্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে। हालेलुया। प्रभु ने गिदियोन से कहा आंखें उठा कर दे। उसने आंखें उठाई और उसने देखा लाखों दूत तलवार लेकर खड़े हैं। हालेलुया। भजन संगीता 91 पद संख्या 10, जहां पर उसने कहा तेरे पास गिरेंगे 10 जन, तेरे बगल में गिरेंगे सहस्त्र जन, मगर वो तुझे छू नहीं पाएंगे। आमेन। हाथों को अपने चीज पर रखकर कहिए, कोई शैतान मुझे छू नहीं पाएगा, कोई कोरोना वायरस मुझे छू नहीं पाएगा, जब तक यीशु का लहू मेरे साथ में है। जोर से कहिए, यीशु का लहू मेरे साथ में है, कोई मुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। जब तक यीशु का लहू आपके साथ में है, कोई आपको छू नहीं पाएगा। हम लोगों के जीवन में परेशानी इस कारण होता है क्योंकि हम लोग यीशु को अपने साथ में नहीं रखते हैं। उसे नहीं कहते, उसका नाम इम्मानुएल इसलिए दिया गया है कि वो आपके संग में रहे। आप बाहर निकलते हैं, प्रभु को घर में रखकर चले जाते हैं। आप काम में जाते हैं, काम कर लेते हैं, पूरा नहीं होता है, उसके बाद बोलते हैं प्रभु क्या हो रहा है। पहले आपने पुकारा प्रभु को। আপনার পরিবারে সমস্যা আছে, আপনি যাজক রূপে মধ্যস্থতা করার জন্য যিশুকে ডেকেছেন। আপনার রোগের জন্য ডাক্তার বলেছে পয়সা দিতে হবে, আপনি মহান ঈশ্বর যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি বলেছেন চাও দেওয়া হবে, चाओ देवा होवे। जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है। क्या आपने मांगा? क्या आपने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं कमजोर हूं? अंधे बातियों को देखिए, जिसने सुना था प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार करते हैं, जब उसने प्रभु की बातें सुनी, उसने क्या किया? लूकास के सुसमाचार अध्याय 19, वो चित्कार करने लगे, वो चिल्लाने लगे कि प्रभु मेरे प्रति दया कर दे। प्रभु हे दाऊद संतान प्रति मेरे प्रति दया कर दे, हे दाऊद का संतान ईश्वर मेरे प्रति दया कर दे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19
पद संख्या 7 में लिखा हुआ है कि मेरे प्रति दया कर। आप जानते हैं कमजोर व्यक्ति के लिए यीशु रुक जाता है, कमजोर व्यक्ति के लिए यीशु रुक जाता है। अंधे बातिमेयों के लिए उस भीड़ में भी यीशु रुक गया था। यीशु मुड़कर कहा, हे बातिमेयों क्या चाहिए बोल। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 को देखिए, 38 सालों से बैठा हुआ था, कोई सहारा नहीं था। यीशु जाकर उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, कोई नहीं है जो मुझे पानी पर उतार सकता है। हमारे परिवार में अशांति चलता है, हम लोग उसे बढ़ने देते हैं, यीशु के शांति को लाते नहीं है। हमारे जीवन में बीमारी रहता है, उसे दूर करने से वजह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक जन से दूसरे जन के पास छूटते हैं, दूसरे नुस्खे को ढूंढते हैं। कौन क्या नुस्खे बताएगा, उस नुस्खे को ढूंढते हैं और सोचते हैं ये नुस्खे के द्वारा मुझे चंगाई मिल जाएगा। सीधा मार्ग है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। एक मार्ग है यीशु मसीह, एक ही मार्ग है यीशु मसीह, एक ही रास्ता है यीशु मसीह। अगर आप आ जाएंगे आपके जीवन में वो चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहिए हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है पहला सामुएल के ग्रंथ अध्याय 17, जहां पर देखिए राजा दाऊद को चुना गया। और राजा दाऊद जब वो गए गोलियत वीर से युद्ध करने के लिए, एक छोटा व्यक्ति जो ताकतवर नहीं था, जिसमें कोई ताकत नहीं थी, जिसके जीवन में कोई ताकत नहीं था, मगर वो युद्ध करने के लिए गया। आमीन। मगर वो युद्ध करने के लिए गया, वो युद्ध के लिए तैयार हुआ, वो अपने जीवन को यीशु के मार्ग पर रखा और वो यीशु के करीब आए और वो यीशु से अपने आप को जोड़ा। उसने कहा, जब मैं भेड़ चढ़ा रहा था, भालू आए थे, शेर आया था जो मुझे मारने के लिए आया था, मगर परमेश्वर की ताकत से मैंने उसे हटा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जिंदगी में भेड़ और भालू का सामना नहीं करते हैं? क्या आपके जीवन के परेशानी में आप भेड़ और भालू का सामना नहीं करते हैं? क्या आप शैतान का सामना नहीं करते हैं? आपको करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी छोड़ देते हैं, कभी कभी लगता है इससे अच्छा मौत को अपना लेते हैं, अच्छा होता। कभी कभी लगता है कि नहीं, क्या जिंदगी मिला है। मत कोसिए अपने जिंदगी को। हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं अपने जिंदगी को कोस कर। कैसा पति तुमने दिया है, कैसा बच्चा तुमने दिया है, ये बात जब आप बोल रहे हैं, आप शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने अपने पति के लिए विनती की? क्या आपने उपवास किया अपने पति के लिए? आपका पति नशा करता है, आप रो रहे हैं, क्या होगा रोकर? आप ही ने तो हाथ को थामा था। आज आपका काम है, अगर आप घुटने पर आ जाएंगे ना, आपका पति का दिमाग घूम जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप हाथ उठा लेंगे ना, उसके जीवन में परित्राण उतर कर आ जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों के आंसू को बिथा होने मत दीजिए, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कमजोर हूं। देखिए प्रभु ने जितने भी चेले को चुना है, पतरस को देखिए, पतरस को देखिए जिसको प्रभु ने चुना है। प्रभु ने कहा कि मैं पापी हूं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 और 9। प्रभु ने कहा दाहिने और जाल फेंको, मछली उठाए। जब उसे पता चला ये जीवित परमेश्वर है, पतरस ने पानी पर उतर कर कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास मत आओ। प्रभु ने कहा, हे पतरस, हे पतरस, मैं तुझे पसंद करता हूं, उठकर आ जा, मैं तुझे मनुष्यधारी बनाऊंगा। आमीन। आज आपको प्रभु चुन रहा है। ये 2021 मार्क कर लीजिए, ये 2021 Lord already prophesied. That is why his mention is in Joseph's year. Lord already prophesied. If you think you are a small, Lord will make you a greatness. Hallelujah. अगर आप सोच रहे हैं आप छोटे हैं, अगर आप कमजोर हैं, आपको परमेश्वर बड़ा बनाने के लिए परिकल्पना कर चुका है। आमीन। आमीन। बस अपने हाथों को उठाकर कहिए, हाँ मैं प्रभु छोटा हूँ, मैं प्रभु पापी हूँ, हाँ तूने मुझे चुना है प्रभु,
मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मगर तू योग्य बनाने के लिए तैयार है। आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रभु से कहिए मैं मोसेस हूं, बोल नहीं पाता हूं, प्रभु बोलने की ताकत बनाएगा। आमीन। आप चल नहीं पाते हैं, प्रभु से बोलिए प्रभु मैं चल नहीं पाता हूं, प्रभु आपको चलने की ताकत बनाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी कमजोरी है प्रभु के चरणों में रख दीजिए, कमजोरी छोटा हो जाएगा, आप बड़े बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बहुत सारे जन प्रार्थना को लेकर आते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना, इतने सारे फोन कॉल, इतने सारे रिक्वेस्ट आते रहते। सिर्फ देखिए, मैंने जिन लोगों को इनविटेशन भेजा, मैंने फेसबुक में अपलोड नहीं किया, मैंने दूसरे किसी को वार्न किया कि मत करो, सिर्फ गिनते हुए किसी जन को भेजा, क्योंकि इतने जनों को हम एकोमोडेशन दे नहीं पाएंगे, सिर्फ करीब में जितने जन रहते हैं वो लोग आ पाए, तो भी पूरा हॉल भरा हुआ है। परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। एक कारण है क्योंकि चाहते हैं कि प्रभु की शक्ति हम लोगों को और भी बढ़ा बनाए। आमीन। लिख लीजिए 2021, इफ यू हैव सिक, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, 21 थैंक्सगिविंग का सर्विस आप देने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी नौकरी नहीं है, 2021 धन्यवाद का स्तुति चढ़ाइए, प्रभु आपको नौकरी देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि आपने खुद को प्रभु के चरणों में समर्पण किया है। आपने अभी से कह दिया कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूं। फिर कहिए मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूं। मार्था और मेरी को देखिए, जिन लोगों ने मार्ग को ढूंढा था और मेरी ने प्रभु के चरणों में बैठा हुआ था, और प्रभु ने कहा मार्था तुम बहुत कामों में व्यस्त हो, मेरी जो मार्ग ढूंढा है वो सही मार्ग है। आइए आज हम लोग अपने परिवार के लिए मार्ग को ढूंढते हैं, अपने जीवन के लिए मार्ग को ढूंढते हैं। हाँ मैं कमजोर हूं प्रभु, मगर मैं तेरा हूं। आमीन। हाँ मैं कमजोर हूं प्रभु, मगर मैं तेरा हूं प्रभु। हाँ मुझसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे जन कहते हैं, बहुत सारे यूथ लोग कहता है ब्रदर मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। किसने कहा कुछ करने के लिए? तुम कैसा गाते हो प्रभु सुनना नहीं चाहता है, तुम प्रभु के लिए गाते हो, यही प्रभु सुनना चाहते हैं। तुम कैसे नाचते हो प्रभु देखना नहीं चाहते हैं, तुम प्रभु के लिए डांस करते हो, यही प्रभु देखना चाहता है। चाहे तुम्हारा हाथ दाहिना से बायां में जाए क्यों नहीं, चाहे तुम्हारा कमर दाहिने से बायां हिले क्यों नहीं, तुमने प्रभु के लिए स्तुति की, प्रभु तुम्हें आशीष से भरा। आमीन। हालेलुया। ऐसे कहिए हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। आपको किसने बताया कुछ कर नहीं पाएंगे? आपको किसने बताया कुछ कर नहीं पाएंगे? अगर मछुआरे खड़े होकर प्रभु का वचन कह सकता है, तो आप तो प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। अगर मछुआरे खड़े होकर प्रभु का वचन कह सकता है, आप तो प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। आमीन। मां बोलবেন না আপনার দ্বারা কিছু হবে না, যে মায়েরা ঘরে রান্না করেন আপনি ঘন্টি নাড়ান আপনার দ্বারা কিছু হবে না, একদম বলবেন না, কারণ প্রভু আপনাকে ভালোভাবে জানেন। আপনি ঘন্টি নাড়ানোর সময় যে চোখের জল ফেলে প্রভু জানে, আপনি অঝরে কাঁদছেন প্রভু জানে, আপনার ব্যথার কথা প্রভু জানে, আপনার সাথে প্রভুও কাঁদছে। যোহন লিখিত সুসমাচার 11 অধ্যায় 35 পদ, যখন শুনলেন তার প্রিয় বন্ধু মারা গেছে লাজার, যিশু কাঁদতে আরম্ভ করলেন, আর আপনাকে অধিক ভালোবাসে। जिशाया बावली 43 अध्याय 4 पद, उसने कहा मैंने अपने जीवन से तुझे प्रेम किया है, अमूल्य रतन से ज्यादा मैंने तुझे प्यार किया है। That is why he sent his son. It's the greatest love, greatest love, कि वो अपने पुत्र के लहू से हमें मोड़ सके और हमें और आपको शुद्ध बना सके। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हैं जिस बच्चे को बलिदान के स्वरूप दिया जा रहा है, उसका लहू आपके लिए चढ़ाना बहुत जरूरी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। अगर वो नहीं मरेंगे, हमें और आपको परित्राण नहीं मिलेगा। इसीलिए तो स्वर्ग से उसे भेजा जा रहा है, उस मेमने को बनाया जा रहा है, इसीलिए उसे तैयार किया जा रहा है कि देखो वो आ रहा है, वो तुम्हारा मुक्तिदाता, वो मसीहा आ रहा है।
तुम्हारे परित्राण के लिए। फिर से शायद आप 25 तारीख को पालन करेंगे, शायद आप परिवार में एक साथ बैठ करके काटेंगे। आप नए कपड़े जरूर पहनिए, मगर उससे ज्यादा आप अपने आप को नए कपड़े से जरूर सजाइए। आपका जरूरत है केक काटना, मगर उससे ज्यादा प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आज केक काटना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे परित्राण दिया है, तूने मेरे परित्राण का कारक बना है। बिकॉज ऑफ मी यू सरेंडर योरसेल्फ। आज तूने मेरे लिए अपने आप को चढ़ाया है। मुझे मालूम नहीं था तू मेरे लिए क्या करेगा, मगर तूने अपने आप को टुकड़े टुकड़े करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। 5480 खत उसके शरीर में है। एक छोटे से मेंढे को, एक छोटे से बच्चे को, जिसके हमारे और आपके लिए बलिदान के लिए पुत्र को भेजा जा रहा है, यीशु भेज रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारे और आपके लिए उस छोटे बच्चे को भेज रहा है। क्या बनाएंगे? आनंद, कौन सी आनंद? अगर मुक्ति नहीं मिल रहा है, अगर आपके परिवार परित्राण नहीं पा रहा है, केक काट के क्या फायदा है? पति पत्नी में मिल नहीं है, केक बना रहे चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो केक नरक बन जाएगा अगर यीशु की मुक्ति आपके परिवार में नहीं उतर आ रहा है। क्या होगा वो कपड़ा जिस कपड़े में प्रभु की आशीष का गंध नहीं है? जो सेंट आपके कपड़े में रहेगा, जो भी उसे सूंघेंगे कहेगा इसके जीवन में परित्राण है। I need you. Where you get this scent? I also want this scent. तुम्हें कहां से मिला है ये सेंट? मेरे भी जीवन में ये सेंट चाहिए, मेरे भी जीवन में ये परित्राण चाहिए। भले ही पुराना कपड़ा पहनिए, मगर प्रभु का परित्राण जरूर ग्रहण कीजिए। भले ही आपके घर में केक ना कटे, प्रभु के साथ मिलकर आनंद जरूर मनाइए। भले ही आपका जीवन दूसरे की तरह डिस्को और डांस में ना कटे, प्रभु की स्तुति और आनंद में जरूर करना चाहिए। प्रभु की स्तुति और आनंद में जरूर करना चाहिए। प्रियजन, इस प्रोग्राम के बाद आप घर चले जाएंगे, मगर मैं आपसे कहता हूं कुछ लेकर जाइए, साथ में कुछ लेकर जाइए। एक ऐसा परमेश्वर जो आपके साथ पूरा जीवन रहने वाला है। आपके पैर में दर्द है, वो भी अपने घुटने को देख रहा है। आपका हाथ नहीं उठ रहा है, उसके हाथों में भी दर्द है। वो भी रोता है, वो भी आपके लिए तरसता है। उसने कहा मैं प्यासा हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद का 38, अध्याय 7 पद का 37, 38 और 39 में उसने कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। If you are thirsty, come to the Lord. वो आपके गुनाह को देखना नहीं चाहते। जब वो होरोब के लड़के लौट कर आए थे, वो लड़के लूकास के सुसमाचार अध्याय 15, वो छोटे बेटे जब लौट कर आए थे, प्रभु ने एक बार भी नहीं पूछा, अरे भाई क्या क्या गुनाह किए हो? प्रभु ने कहा नया कपड़ा दो। This is the real meaning of Christmas. If you come to the Lord, Lord will provide a new clothes. Lord will provide a new clothes. If you come back to the Lord. इसीलिए तो हम लोग रखा है कि लौट कर आओ। हाँ प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मुझे मालूम नहीं है मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। पेड़ से उतर कर आइए। जक्करियस को देखिए, प्रभु ने उससे कहा उतर कर आओ, तभी मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। अपने अहंकार में चढ़कर बैठ मत रहिए, अपने सोच में बैठकर मत रहिए, अपने ताकत पर बैठकर मत रहिए। मैं ही सही हूं ये मत बोलिए, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है मत बोलिए। आप कुछ नहीं है,
भजन संगीता 90% का 4-5 में लिखा हुआ है, एक घास का समान और हमारे पे एक घास का समान है। सुबह उठते हैं, शाम को अगर कोई उसके ऊपर से हटकर चला जाएगा तो हमारा मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो भी परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को छूना चाहते हैं। आप आज अपने जीवन को किससे छुड़ाना चाहते हैं? कोरोना वायरस से या प्रभु के लहू से? आपके जीवन में किसका सांस चलना चाहिए? कोरोना वायरस का या परमेश्वर का? आप किससे रंगना चाहते हैं? कौन सा वैक्सीन लेना चाहते हैं? जगत के या परमेश्वर का लहू का? If you have this blood of Jesus, no one can touch you. No one can touch you. अगर वो छूने आएगा ना, हालांकि उसका करंट लगने से चमक जाता है, चमक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहेगा मैंने यीशु को छू लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अगर आपको छूने आएगा ना, उसके जीवन में भी करंट लग जाएगा। आमीन। और अगर शैतान रहेगा तो उसके जीवन में परित्राण जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते हैं आपका पति सुन रहा नहीं है, बोलिए प्रभु यीशु के लहू को छूने के लिए। आपका बेटा आपका बेटी गलत मार्ग पर है, प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कीजिए, चेंज हो जाएगा, वो बदलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का रंग हमें और आपको शुद्ध बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको लग रहा है, अपने दाहिने हाथों को उठाकर कहिए, हाँ मैं कमजोर हूं। Please read is Jeremiah chapter 33 verses 3. If you have a Bible, please mark is Isaiah chapter 65 verses 24. Today's Lord provide this word. It's coming here. This word is a very powerful here. If you have Jesus, so don't worry. Whatever the prayer you have, Lord will fulfill. Amen. Amen. Through Jesus' name. Through Jesus' name. Whatever prayer you have. I don't know how many of them try to buy a new house. You don't have a money, but you want new house. Just surrender yourself. Coming here, Lord will provide. You doesn't know wherever to come to your money. कहां से आएगा आपको पता नहीं है, मगर परमेश्वर आपके लिए मार्ग जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। उसने कहा अगर आप तुम सरेंडर कर रहे हो तो जान लो तुम पुकारोगे और मैं तुम्हें आवाज दूंगा। Just call his name. Are you ready to call his name? Are you ready to call his name? हाथों को उठाकर, दाहिने हाथों को